Hello students, today we are going to start our new chapter in civics, institutional representation of democracy. Okay, so इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से डेमोक्रेसी में हमारा रोल होता है वो सब हम जानेंगे. थ्रू हिस्ट्री बुक्स वी कम टू नो अबाउट किंग्स हु वर यूजुअली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. द किंग वाज द लीडर ऑफ द पीपल एंड वाज ऑल पावरफुल. पुराने समय में हमने देखा है, अपनी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे जो कि जनता के प्रमुख हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे और उन्हें वो लोगों के लीडर भी वही हुआ करते थे और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे. देयर वाज इवन अ कॉमन टेंडेंसी टू प्रमोट द किंग एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द अर्थ. एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ किंग. तो उस समय जो एक टेंडेंसी थी, लोगों की एक सामान्य सोच थी कि जो राजा होते हैं वो भगवान के सबसे प्यारे होते हैं और भेजे हुए दूत होते हैं धरती पर. ऐसा हमने पुराने प्राचीन समय में प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ते आए हैं. किंग अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देवनम पियदासी. इट मीन्स बिलव्ड ऑफ द गॉड. जो किंग अशोक थे वो अपने आप को देवनम पियादासी, मतलब कि वो भगवान के सबसे प्यारे हैं. क्वेश्चनिंग अ किंग डिसीजन वाज अ सर्टेन ट्रीजन. व्हाट टू स्पीक ऑफ चैलेंजिंग हिज राइट टू रूल. जो भी उस समय राजा कह दिया जा करते थे वही हुआ करता था. ओके, अब हम जानेंगे कि आज के समय में डेमोक्रेसी किस तरीके की है. तो जो आज की जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो क्या है, अब डेमोक्रेसी क्या है. ओके, this definition clearly defines the importance of citizen, the working of a democracy. It able to the honest person are elected as their representative, the people will be happy. इसका मतलब है कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें व्यक्तियों की इम्पोर्टेंस बहुत होती है कि वो किस तरीके से अपने ईमानदार जो है या ऑनेस्ट और रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि चुनते हैं जिससे कि पीपल खुश हो, जो जनता है वो खुश रह सके. इफ़ द वोटर आर नॉट एनलाइटेंड and well informed, and if they do not elect the right representative, they will be an efficient and corrupt government. अगर वोटर जो वोट डालने वाले लोग हैं वो इनलाइटेंड मीन्स होता है प्रबुद्ध, समझदार. अगर वो समझदार जानकार नहीं है और उन्हें सब कुछ ठीक से नहीं पता है तो वो सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे. मतलब सही प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे. देयर बी एन इनसफिशिएंट एंड करप्ट गवर्नमेंट. जिससे जो लोग हैं वो सही चुनकर नहीं जाएंगे तो एक करप्ट, भ्रष्टाचारी सरकार का निर्माण होगा. और इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी अ मोर अप्रोप्रिएट सेइंग एज द वोटर्स हो द गवर्नमेंट. इसलिए डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में एक बात कही गई है, एक बहुत ही अच्छा इसमें यहाँ पे एक बात है, ये जो मैं से अंडरलाइन कर रही हूँ. एज द वोटर, जैसा वोटर होगा, वोट डालने वाला होगा, सो द गवर्नमेंट, वैसे ही सरकार बनेगी. ओके, तो अब हम आते हैं इनलाइटेंड सिटीजन्स पर. ठीक है. फॉर द सक्सेस ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इंटेलिजेंट एंड इनलाइटेंड सिटीजन आर नेसेसरी. देखिए कि सक्सेस ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट मतलब बहुत ही खुशनुमा, मीन्स अगर अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कब होगा, जब अच्छी डेमोक्रेसी हमको चाहिए. तो इसके लिए इंटेलिजेंट और इनलाइटेंड सिटीजन्स आर नेसेसरी. इसके लिए ज़रूरी है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो समझदार और प्रबुद्ध हों और इंटेलिजेंट हो, होशियार हों. अ गुड डेमोक्रेटिक government is possible only of the citizen of the country as conscious of their right and duties. एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक सरकार तभी बन सकती है जब वहाँ के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो जागरूक हों, कॉन्शियस हों और राइट अपनी ड्यूटीज़ और कर्तव्य के प्रति. राइट्स मीन्स अधिकार और ड्यूटीज़ मीन्स कर्तव्य के प्रति. दे हैव टू बी विजिलेंट इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड. सिटीजन्स टुडे फेस मैनी प्रॉब्लम.
हमें आज दे हैव टू बी विजिलेंट, मतलब हर नागरिक को जो होगा वो जागरूक बनना होगा। विजिलेंट मीन्स जागरूक बनना होगा। और जो जो आज के वर्ल्ड जो विश्व है, जो कठिनाइयाँ है, जो परेशानी, जटिल संसार जो है आजकल का, इसमें जो लोग हैं उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दे ऑफन हैव टू टेक हार्ड डिसीजन ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़। कई बार कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जिन पर उन्हें कठिन या सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। देयरफॉर दे शुड बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स बिफोर देयर कंट्री। इसलिए ये ज़रूरी है कि नागरिकों को उनके समस्याएं पता हों, तभी वो अपने देश में कुछ कर सकते हैं। ओनली देन दे कैन चूज़ द राइट रिप्रेजेंटेटिव। और जब उन्हें देश की समस्याओं के बारे में पता होगा, देश के हालात के बारे में पता होगा, तभी वो सही व्यक्ति या सही सरकार का चुनाव और सही रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों का चुनाव कर पाएंगे। थ्रू द एजुकेशन one becomes intelligent, develop a proper understanding of things and becomes vigilant। जब प्रॉपर शिक्षा होगी, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे और समझदार होंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों में जो प्रॉपर जो एक वास्तविक समझ है वो विकसित होगी और जिससे वो जागरूक बनेंगे। सिटीजन शुड इंक्रीज देयर नॉलेज थ्रू एजुकेशन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न etc। जो नागरिक हैं उनको अपनी जानकारी किस तरीके से बढ़ानी चाहिए? थ्रू एजुकेशन, पढ़ाई के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन्स के द्वारा। अ विजिलेंट पर्सन कैन अंडरस्टैंड नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम। एक जागरूक नागरिक है या एक जागरूक व्यक्ति है, वो देश की और विश्व की जो भी समस्या है उनके बारे में जानता है, समझता है। ही कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। वो सही और गलत में अंतर, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर, सही और गलत के बीच में अंतर कर सकता है। ओनली देन पीपल कैन टेक द राइट डिसीजन एंड इलेक्ट द राइट रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा व्यक्ति ही सही निर्णय के साथ सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। इलिटरेट एंड इग्नोरेंट सिटीजन्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर वोट। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, असाक्षर लोग नहीं हैं, या जो अकड़ हैं, जिनको समझ नहीं है प्रॉपर, घमंडी लोग हैं, जो नहीं जानते कि वो लोग ऐसे जो उस देश की समस्याओं के बारे में नहीं जानते, ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति का चुनाव कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने वोट की वैल्यू, महत्व का पता नहीं होता है। 10 एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। इसलिए किसी भी राजनीतिक तंत्र के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जो एजुकेशन, जो शिक्षा जो है, रीढ़ की हड्डी साबित होती है। ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर डेमोक्रेसी। ऐसे जगह जहाँ पर ऐसा राजनीतिक सिस्टम जहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ पर अगर लोग शिक्षित हैं तो वो एक शरीर में, जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी पर पूरा शरीर टिका हुआ है, उसी तरीके से शिक्षित नागरिकों के ऊपर सही डेमोक्रेसी, उचित डेमोक्रेसी टिकी हुई, लोकतंत्र टिका हुआ होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी की, किस चीज़ की आज़ादी? एक्सप्रेशन की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, ये फ्रीडम होना चाहिए। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, सिटीजन हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। लोगों को अपनी बात रखने का, अपना ओपिनियन रखने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। एवरी सिटीजन शुड रिस्पेक्ट द कन्फ्लिक्ट ओपिनियन ऑफ अदर्स। हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की समझ से में विवाद नहीं करना। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी सोच होती है, तो उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहिए। एवरी वन शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, क्योंकि हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपनी अभिव्यक्ति को बता सके। इवन द व्यू ऑफ एन ओपोनेंट शुड बी हर्ड पेशेंसली, क्योंकि कई देखिए, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमारे यहाँ दो मेन पार्टीज़ काम करती हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो अगर कोई बीजेपी का समर्थक है तो उसे कांग्रेस की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए, और कोई कांग्रेस का समर्थक है तो उसे बीजेपी वालों की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। चाहे पार्टी, चाहे अपोजेंट हो या कोई भी हो, लेकिन हमें एक दूसरे की बात को
बिल्कुल समझदारी के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी को अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इन अ गुड डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी में द व्यू ऑफ द अपोजिशन आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। एक अच्छी डेमोक्रेसी वही है जहाँ विपक्षी दल के भी मत को, उनके दृष्टिकोण को ध्यान से सुना समझा जाए। ओके, सिटीजन हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द बैड पॉलिसीज़ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। हर नागरिक को ये अधिकार है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं जो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, जो बुरी नीति, खराब नीतियाँ हैं और सरकार जो खराब कार्य हैं उन पर वह क्रिटिसाइज कर सके, उनकी आलोचना कर सके। सो डू द ओपोजिशन पार्टी, इन फैक्ट इट इज़ देयर फंडामेंटल रोल। इट helps to keep the power of the ruling party in check and expose the failure and insufficiency। जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको ये अधिकार होता है, इसका ये अधिकार है कि अगर सरकार कोई काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है तो उनको समझे और उनकी जो फेलियर है, उनकी जो असफलता है उनको एक्सपोज करे, सामने लाए। बट इन डूइंग सो बोथ द अपोजिशन एंड द पब्लिक शुड फॉलो लॉफुल एंड पीसफुल मैथड। लेकिन इसके लिए चाहे वो आम जनता हो या अपोजिट पार्टी की सरकार हो, विपक्षी दल हो, दोनों को ही इसके लिए एक कानूनी तरीके से, लॉफुल मतलब गैर कानूनी ना हो, और दूसरा शांतिपूर्ण तरीके की जो प्रक्रिया है वो अपनानी चाहिए। अगर सरकार की नीतियों से हम कुछ खुश नहीं हैं, सरकार की नीतियाँ या सरकार के कार्य करने का तरीका हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो हमें शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के दायरे में रहकर उसका विरोध करना चाहिए। ओके, फेथ इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में किस तरीके से आप विश्वास रखेंगे, देखिए, देयर इज़ अ नो प्लेस फॉर वायलेंस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में वायलेंस मतलब हिंसा की कोई जगह नहीं होती। इट इज़ एसेंशियल दैट पीपल शुड हैव एन अबाइडिंग फेथ इन डेमोक्रेसी एंड सन वायलेंस। ठीक है, डेमोक्रेसी में विश्वास को स्थायी रूप से जगह नहीं देनी चाहिए और हिंसा को भी जगह नहीं देनी चाहिए। देयर इज़ नो नीड टू बी वायलेंस टू शो डिसएग्रीमेंट टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। जो भी सरकार उस समय काम कर रही है और उनकी जो भी नीतियां हैं, है ना, वो अगर हमें पसंद नहीं आ रही हैं और हम उनसे सहमत नहीं हैं, है ना, तो हमें हिंसा की ज़रूरत नहीं है। सच अ गवर्नमेंट कैन बी पनिश्ड बाय थ्रोइंग इन आउट ऑफ पावर इन जनरल इलेक्शंस थ्रू पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स। इसका सही लोकतांत्रिक तरीका ये है कि अगले 5, जैसे भारत में हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और हमें सरकार की नीतियाँ, सरकार के काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अगले आम चुनाव में उस सरकार को वोट ना दें जिससे उस सरकार की हार हो जाए। तो ये सही तरीका है अपना विरोध जताने का, ना कि गैर कानूनी के तरीके से और हिंसा का रास्ता अपनाना। ओके, तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी में विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है। During the colonial era, the right to vote was granted on the ground of religion, race, caste, education, property, sex, etc. पुराने समय में हम देखते आ रहे हैं, उपनिवेशिक काल से ही हम देखते चले आ रहे हैं कि जो वोट का जो अधिकार था वो किस आधार पर दिया जाता था, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धनवान होने के आधार पर, और क्या सेक्स है, मतलब महिला है, पुरुष है। बट द कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी, आज डेमोक्रेसी के समय में द राइट टू वोट हैज़ बीन ग्रांटेड टू वेरी इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई है, अब बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बिना किसी भेदभाव के किसी भी व्यक्ति को वोट दिया जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। द एज, अब ये क्या है, द एज ऑफ एडल्टहुड हाउ एवर वेरीज फ्रॉम द वेरियस फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। देखिए एडल्टहुड मतलब वयस्क होने की जो उम्र है वो हर एक देश में अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उदाहरण देखें तो इट इज़ द 80 इन ईयर्स इन इंडिया एंड 21 ईयर्स इन मलेशिया। जैसे भारत में वयस्क होने की एडल्ट होने की जो एज है वो 18 ईयर्स है और मलेशिया में 21 ईयर्स। आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। भारत के संविधान का 326वां आर्टिकल ये कहता है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जो होंगे, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग होंगे। और ये एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, इंडिविजुअल्स हो, नंबर 1 इट इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसने 18 साल की आयु पूरी की हो। और हैज़ नॉट बीन डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू वोट, और वो वोट डालने का अधिकार रखता हो, उसे अयोग्य घोषित ना किया गया हो। कैन गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ वोटर, और एक वो वोटर के उसका वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में उसका नाम हो। आर्टिकल 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी debarred from inclusion in the voter list on the basis of religion, caste, race and sex। जाति, धर्म और सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई भी वंचित नहीं, डेबर्ड मीन्स वंचित होना, वंचित नहीं किया जा सकता है। अब आता है यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, देखते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उपयोगिता उसकी क्या है। ठीक है। Importance of adult franchise in India can be described under the following headings. The Indian Constitution accept the principle of the sovereignty of the people। भारत में जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है वो किस पर है, संप्रभुता की बात पर। सोवर्निटी मीन्स संप्रभुता पर निर्भर करता है। इनफैक्ट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। जो भारत की जो प्रस्तावना, भारत के जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी कैसे स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स हम भारत के लोग, यहाँ पे भारत किसी एक का नहीं, हम सभी, हम भारत के लोग। दिस इज अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। और ये संप्रभुता मतलब जहाँ सभी लोग समान हों उस बात पर निर्भर करता है। बिल्कुल क्लियर डिक्लेरेशन है, बिल्कुल सही सही बताया गया इस सिद्धांत का कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी गिव प्रैक्टिकल शेप टू द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये इस सोवरेनिटी को, संप्रभुता को बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप में इस थ्योरी को लागू करता है। ठीक है। अब आते हैं हम आते हैं, लेट्स सी। It is in conformity with the
principle of the equality. The Constitution of India is committed to grant the citizen all kind of equality or at all level. ये भारत के संविधान में कमिट किया गया है, माना गया है कि भारत के जो नागरिक हैं वो सभी लोग सभी स्तरों पर समान होंगे. Etiquette's provision in the regard have thus been made in Constitution. Universal adult franchise ensure the right to equality because by following to this concept, every citizen of India has been given share in administration without any discrimination. जो भारत में ये हर स्तर पर इस इक्वालिटी की बात को समझा गया है और ये माना गया, ये पर्याप्त रूप से ये प्रोविज़न है, ये प्रावधान किया गया है कि जो भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है हर स्तर पर कि सभी लोग समान हैं. और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये इंश्योर करती है इस राइट टू इक्वालिटी वाली बात को कि सभी के अधिकारों की समानता वाली बात को ये बिल्कुल एक्सेप्ट करती है, मानती है, क्योंकि यहाँ पे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के हर एक नागरिक के पास हैज़ बीन गिवन शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में या सरकार बनाने में बिना किसी भेदभाव के सभी लोग समान रूप से भाग ले सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन. लोगों के पास राजनीतिक समझ होनी चाहिए. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इम्पार्टिंग पॉलिटिकल एजुकेशन टू इंडियंस. जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जो मताधिकार, वयस्क मताधिकार वाली जो बात है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. किस चीज़ में रोल प्ले करती है कि लोगों को जो राजनीतिक समझ है या राजनीति की जो शिक्षा है वो समझ में आए, राजनीति क्या है ये समझ में आए. People elect their representative at regular interval and change them if required, thus keep themselves involved political activities. देखिए, पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और रेगुलर इंटरवल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर, मतलब हर 5 साल बाद वोटिंग होती, चुनाव होते हैं. और अगर सरकार को या जनता को अगर ये जनता को ये लगता है कि सही रूप से जो चुनाव नहीं हुए हैं या सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसमें वो बदलाव ला सकते हैं. और इस तरीके से हर एडल्ट जो है, जो नागरिक है भारत का, वो इन राजनीतिक क्रियाओं में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करता है. ठीक है, अब आता है इट has created a sense of self-respect among citizens. Universal adult franchise has also created a sense of self-respect among Indians. हम भारत के लोगों के बीच जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो एक अपने आप को एक सेंसफुल और आत्मसम्मान से प्रेरित व्यक्ति बताते हैं. They feel the government represent them and they can change it if it does not perform as पर देयर विश. क्योंकि नागरिकों को, भारत के लोगों को ये लगता है, या जो वोटर्स हैं उनको लगता है कि अगर सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, उनके चुने गए प्रतिनिधियों ने ठीक से काम नहीं किया, उनकी इच्छा अनुसार काम नहीं किया, उनके देश के हित के लिए काम नहीं किया, तो वो उनको बदल सकते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. चुनाव के समय पॉलिटिकल लीडर्स गो टू द पीपल canvassing for votes, and the poorest of the poor goes to cast his vote. This foster a sense of self-respect, self-sufficiency and self-confidence among them. देखिए, जब इलेक्शन का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो जो राजनीतिक नेता होते हैं वो अपनी बात को समझाने के लिए वोटर्स के पास तक जाते हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति यहाँ अपने वोट को डालता है और उसके वोट की वैल्यू होती है. दिस फॉस्टर, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये लोगों में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाता है लोगों को, और इसमें लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है. इट इज़ अ फैक्ट दैट इन इंडिया, ये भारत में सही तथ्य है, ऑल सिटीजन आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी. हर व्यक्ति अपने वोट का उपयोग पूरी तरीके से
नहीं करता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट मोस्ट सिटीजन्स आर अनेबल टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी प्रॉपरली, नहीं करते हैं अपने वोट का इस्तेमाल सही से। डिस्पाइट ऑल दिस नो वन कैन deny that due to the universal adult franchisee, not only does in India enjoy the distinction of the being largest democracy in the world, भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है पूरी दुनिया में। इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड पेट्रियटिज्म अमंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ये जो अपने आप में एक राष्ट्रीय गर्व की बात होती है, देशभक्ति की बात होती है कि लोग अपनी वोट का उपयोग करें। इलेक्शंस आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए इलेक्शंस आ गए हम। इलेक्शंस आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो चुनाव जो है वो किसी भी लोकतंत्र की नींव होते हैं, है ना। अ पर्सन कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन में टेक पार्ट इन इट इज़ कैंडिडेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। कोई भी जो भी व्यक्ति है वो चुनाव में एक कैंडिडेट के तौर पर भाग लेता है और वो स्वतंत्र कैंडिडेट के तौर पर भी खड़ा रह सकता है। सीक्रेसी इज ऑब्जर्व सो दैट द वोटर कुड कास्ट देयर वोट्स अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड चॉइस। इसमें ये जो सीक्रेसी होती है मतलब ये गुप्त प्रक्रिया होती है। यहाँ जो मतदान जो होता है वो कैसा होता है, गुप्त होता है। मतलब हम किसे वोट डाल रहे हैं या आप किसे वोट डाल रहे हैं ये किसी को मालूम नहीं होता है। इसलिए लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार लोग वोट किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। द इलेक्शन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इलेक्शन दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। बट द इलेक्शन इन विच ओनली द इलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ द पीपल टेक पार्ट कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। और ऐसा इलेक्शन जिसमें हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, वो हमारे चुने गए प्रतिनिधि और उनको चुनते हैं, उसमें केवल वही वोट डाल सकते हैं जिन्हें हमने चुना है। तो उस ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे हमने चुना है किसको, एमएलए और एमपीज़ को। और जब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट, मतलब आम जनता उसमें वोट नहीं डाल सकती, बल्कि जिनको हमने चुना है लाइक दैट हमारे एमएलएज और एमपी, ये लोग उनको वोट डालते हैं और उनको चुनते हैं। तो इस तरीके का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या शर्तें हैं, देखते हैं। द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स, सम ऑफ विचार, कई सारे कारकों पर निर्भर करती है डेमोक्रेसी की सफलता, लेकिन कुछ मुख्य इस तरीके से। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोटिंग। हम लोगों को वोटिंग की या जो वोट डालने की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, उसको समझना चाहिए। वोटिंग फॉर द राइट कैंडिडेट, सही व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। प्रॉपर यूज़ फॉर ऑफ द फ्रेंचाइजी, अपने वोट का सही उपयोग करना चाहिए, प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, सही यूज़ करना चाहिए। ठीक है सर, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर whom शुड वी वोट, हमें किसे वोट करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब ये क्वेश्चन प्रश्न उठता है कि whom शुड वी वोट फॉर, हमें किसे वोट देना चाहिए। वी शुड वोट फॉर अ कैंडिडेट आफ्टर केयरफुली एग्जामिंग द मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ ऑल द कंसिस्टिंग कैंडिडेट। देखिए, हमें जब हम वोट डालते हैं तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक वोट डालना चाहिए, क्योंकि उस समय जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, हमें उनकी कमियाँ और उनकी जो कमियां हैं या जो उनकी अच्छाइयां हैं, उनकी मेरिट्स और डीमेरिट, गुण और दोष अच्छे से समझ लेना चाहिए और फिर जो भी कैंडिडेट है उसको वोट देना चाहिए। चूजिंग अ कैंडिडेट इज़ एक्चुअली द टेस्ट ऑफ द वोटर्स ओन विजडम, पैट्रियटिज्म एंड फीलिंग ऑफ सेल्फनेस। जो भी हम जब जिस भी कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, वो व्यक्ति अपनी विवेकपूर्ण, ये व्यक्ति का अपना विवेकपूर्ण निर्णय होता है। इससे उसमें एक देशभक्ति की भावना आती है और सेल्फनेस, मतलब एक वो अपने आप में संपूर्ण समझता है अपने आप को, और समझदारी के साथ, ऐसी भावनाओं के साथ हम वोट डालते हैं। वी शुड डू अ बिट ऑफ
introspection, we should ask himself question like, am I not being swayed the selfless, am I not being the influenced by caste consideration, am I not feeling prey to regionalism, am I voting under my temptation. इसका मतलब हम ये सब तब समझ सकते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि ना तो हमने किसी सेल्फनेस में, मतलब किसी द्वेषपूर्ण भावना से या किसी का पक्षपात के लिए या स्वयं के लिए वोट नहीं दिया है, ना ही हमने जाति को कंसीडर, जाति के आधार पर किसी को कंसीडर किया है, ना ही हमने फॉलिंग प्रे टू रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद को वोट दिया है। हमने वोट दिया है अपनी समझ से, है ना। मतलब कि हम जब किसी व्यक्ति को काम करने की चाह हो, ऐसे व्यक्ति को हम वोट दें जो हमारे लिए काम करना चाहता हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। After much thinking, we should vote for the candidate who has the following merits. हम फिर किसको वोट देते हैं? बहुत सोच समझने के बाद कैसे कैंडिडेट को वोट देते हैं कि उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। नंबर, ही इज़ ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट, वो ईमानदार हो और सक्षम हो। ही इज़ फेवर ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, जो देश की एकता को बनाए रखना चाहता हो, नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रख सकता हो, उसका पक्षधर हो। ही इज़ अबव कम्युनल और कास्ट कंसिडरेशन, वो मतलब संप्रदायवाद और जातिवाद से ऊपर उठ कर के काम करे, ऐसे व्यक्ति को हमें वोट देना चाहिए। द वोट इज़ सेक्रेड ट्रस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, जो वोट है वो एक तरीके से एक विश्वसनीय वाली बात होती है जो लोगों के हाथ में होती है। द वोटर शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट विथ अटमोस्ट केयर, जो लोग होते हैं, अधिकतम लोग जो होते हैं वो इसका उपयोग, राइट टू वोट का मतलब वोट डालने के अधिकार का उपयोग करते हैं। समटाइम्स unscrupulous parties and candidates use money and muscle power to influence voter। कई बार क्या होता है, जो ये पार्टीज़ होती हैं तो ये क्या करती हैं कि मसल्स पावर मतलब शक्तिशाली, मतलब लड़ाई झगड़े और इसके आधार, ताकत के आधार पर, फिजिकली ताकत के आधार पर, जैसे गुंडों का इस्तेमाल करें आदि, और ऐसे पैसे का इस्तेमाल करते हैं चुनाव जीतने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए पैसा आदि देते हैं और मारपीट का उपयोग करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, है ना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द वोटर टू गेट सच कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड, ये मतदाताओं की ड्यूटी बनती है, ये उनकी कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे कैंडिडेट जो हैं उन्हें वोट ना दें। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री, कैंडिडेट्स हु यूज़ अंडरस्टैंड मीन्स टू विन एन इलेक्शन कैन बी डिस्क्वालीफाइड। ये हमारे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंट्री, देश के कानून के अनुसार ऐसे लोग अंडर हैंड मीन, ऐसे लोगों की अनदेखी करनी चाहिए, कर देते हैं। हु यूज़ अंडर हैंड मीन्स टू विन, जो लोग नहीं समझते हैं, इस तरह का चीज़ों का गुंडागर्दी आदि का उपयोग करते हैं, उन्हें लोग अनदेखी कर देते हैं लोग वोटर्स, और इससे वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, हार जाते हैं चुनाव में। टू वोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन और एनी अदर एक्सटर्नस फैक्टर, इट इज़ द वेस्टेज ऑफ वोट। अगर हम धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के आधार पर वोट देते हैं तो फिर हम अपने वोट का दुरुपयोग कर रहे हैं। एंड अंडर मीनिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और ये क्या हो गई कि हमारी जो डेमोक्रेसी का जो आधार है उसकी अनदेखी होगी, उसको हम नकार रहे हैं। कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लैक ऑफ इंटरेक्ट इन पॉलिटिकल लाइफ एंड लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन आर ग्रेट एनिमीज ऑफ डेमोक्रेसी। जो जातिवाद है, धर्मवाद है, क्षेत्रवाद है, या राजनीति की समझ ना होना, है ना, ये ऐसे पीपल, ऐसे एजुकेशन का ना होना, ये डेमोक्रेसी के या लोकतंत्र के दुश्मन हैं ऐसे तत्व। टू सक्सीड डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स द पीपल शुड हैव फेथ इन दिस सिस्टम। एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी है कि लोग उसमें विश्वास बनाए रखें।
द वोटर शुड नो द प्रॉब्लम ऑफ देयर कंट्री, हर वोटर को, हर मतदाता को अपने देश की समस्या का पता होना चाहिए। आफ्टर द इलेक्शन दे शुड कीप अ टैब ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड सी दैट दे डू नॉट बिकम करप्ट। हम जिन भी लोगों को चुनाव के लिए चुनते हैं, ये मतदाताओं को पता होना चाहिए कि हमने किन कामों के लिए उनको चुना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, और ये भी देखते रहना चाहिए कि वो कहीं करप्ट तो नहीं, भ्रष्टाचारी तो नहीं हो गए। इफ़ द वोटर फाइंड दैट द रूलिंग पार्टी डज नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट शुड बी डिस्कार्टेड इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। अगर लोग ये जानते हैं और ये समझते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी सरकार है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो लोग उसको अगले आम चुनाव में बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं, उन्हें हरा देना चाहिए, उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। इग्नोरिंग द राइट ड्यूटी टू वोट इज सीरियस कैंसर विद द ईट्स इनटू द वाइटल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को खाने के लिए या बिल्कुल निगल जाने के लिए अगर हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को इग्नोर करेंगे तो ये कैंसर की तरह है जो डेमोक्रेसी को खा जाता है, निगल जाता है। एवरी वोटर मस्ट कास्ट हिज और हर वोट, हर भारत के नागरिक को अपना वोट देना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस इनडिफिशेंट एटीट्यूड टू इलेक्शन डेमोक्रेसी विल कम टू एन एंड समडे। अगर ऐसा नहीं होगा कि हमें वोट डालकर क्या करना है, हमारी क्या ज़रूरत है, और लोग तो वोट डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे डेमोक्रेसी जो है वो खत्म होती चली जाएगी। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट एट टाइम नॉट इवन हाफ ऑफ वोटर एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी। कई बार देखने को मिला है कि आधे से ज़्यादा लोग अपने वोट मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। द वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द लास्ट 65 years हैज़ शोन दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वोटर्स ऑफ द कंट्री डू नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन सम रीजन ऑफ द कंट्री। लगभग 65 साल से भारत में डेमोक्रेसी है, और तब से देखने को आ रहा है कि लगभग आधे लोग, मतलब 50% लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वोटर्स इज अ सीरियस थ्रेट ऑन द एग्जिस्टेंस डेमोक्रेसी। और इससे क्या होगा कि जो लोग वोट नहीं करते हैं, ये एक बड़ी गंभीर थ्रेट है, एक चेतावनी है वोटर्स के लिए। उससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो जीवित पूरी तरीके से नहीं रह पाएगी। इस वीडियो में इतना ही, आगे का ये चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन बाय।